नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ और चुनाव यात्रा के तहत आज इस वक्त मैं डिगल में आया हुआ हूँ। ये जो तमाम भाई आप देख रहे हैं ये डिगल के बिजनेसमैन भाई हैं सभी, और चुनाव चला हुआ है और तमाम समाज सेवा में जो अग्रणी रहते हैं गांव के भी और गवर्नमेंट की भी, जितनी भी समाज सेवा में आगे रहते हैं, तो जो चुनावी पारा है वो बेहद हाई है। तो आज इन जो तमाम बिजनेसमैन हैं इनका रुख किस तरफ है, क्या समीकरण है इनका, वो जानने की आज कोशिश करेंगे। चुनाव आया हुआ है और रोहतक लोकसभा की पूरे हरियाणा में, पूरे देश भर में चर्चा है। आपका रुझान किसकी तरफ है? भाई रुझान तो हमारा पहले तो दीपेंद्र की तरफ था, लेकिन जब अमित भाई मार्केट में आया है, भाई इसने मेहनत करी है, इसने इलेक्शन में लड़ने का प्लान बनाया है, तो माहौल इसने बिल्कुल चेंज कर दिया। क्योंकि इसके साथ लोगों की सहानुभूति बहुत है, नहीं तो बीजेपी का जनाधार नहीं था, इसके विपरीत इसने यहाँ माहौल बना दिया। तो मैं तो अमित के साथ हूँ बिल्कुल तन मन धन है। जैसे भी है अमित, अगर यहाँ से अगर अमित को टिकट मिलती है तो बीजेपी की जीत संभव है, वरना कोई चेहरा मुझे नहीं लगता कि अमित के अलावा कोई चेहरा यहाँ से सीट निकाल सकता है। दीपेंद्र की प्रति भी जैसे कि आप कह रहे हैं सिंपत्ति है, काम तो उन्होंने भी किए हैं। अमित अहलावत की तरफ जो आपका समर्थन है वो आखिरकार किस लिए है? अमित अपना भाई है और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने इलेक्शन से पहले बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, बाहर घूम गए, लोगों से जुड़ा है। तो कुल मिला के ईमानदार भाई है और आगे बढ़ने में हम चाह वहाँ कि इसने मौका मिल रहा है। और पार्षद बनने के बाद गांव का मान बढ़ाया है या घटाया है अमित ने? पार्षद से पहले भी मान बढ़ाया है और पार्षद बनने के बाद बहुत काम किए हैं। उसके बाद जो लोगों ने आस थी भाई काम करेगा, उससे कहीं बढ़ कर काम करे हैं। तो अमित के कारण माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका रुझान किस तरफ है? कर भाई हमारा रुझान तो अमित के साथ ही। हम तो भाई जहाँ भी जो भी अमित करेगा ना, हम तो अमित की तरफ हैं भाई। अमित ने जो काम करके दिखाए हैं, जो इसने रैली करी है, जो मेहनत करी है, उसने एक इलाके का, हमारे इस इलाके का माहौल ही बदला है। अमित की मेहनत से बहुत लोगों पर असर पड़ा है इसके काम का। डिगल की सबसे ज़्यादा लीड थी, बेरी हल्के में सबसे ज़्यादा लीड थी, और अब अमित के कारण फर्क पड़ेगा फिर? बहुत फर्क पड़ेगा भाई, अच्छा फर्क पड़ेगा। जो लीगल मनी और बाहर भी जो मेहनत करने लग रहा है उस पर भी असर पड़ेगा। इसका कारण क्या ये मान के चला जाए, आप लोगों को ये लगता है कि जो टिकट है वो अमित अहलावत के पक्ष में वो जा सकती है? हाँ, अमित अहलावत के पक्ष में टिकट मान के जो पब्लिक रुझान कर रही है कि अमित को टिकट मिलेगी, तो इसकी वोट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे लोग इसकी तरफ, अमित की तरफ। और जो इसने काम किए हैं वो बहुत ही अच्छे काम किए हैं। काम दीपेंद्र हुड्डा ने भी किए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने भी काम किए, लेकिन ये भी एक अभी बहुत ही अच्छे काम करने लग रहा है। आप क्या कहेंगे? भाई अमित जब से जिला पार्षद बना है और उससे पहले भी उसने बहुत काम किए, और अब हम इतने साल से हम मतलब एमएलए दूसरे इलाके का था, हम चाहते हैं भाई हमारे इलाके का अमित उठा है, तो अमित के साथ इसमें कोई कांग्रेस का और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हम सारे साथी भी इस अमित के साथ हैं। तो इसके लिए तो आपको अमित को इस चुनाव में भी मजबूती देनी होगी फिर? हाँ बिल्कुल, जो भी करना पड़ेगा वो काम हम करेंगे। जो भी अमित बोल लगा भाई इस चुनाव में सहयोग देना है, भाई मेहनत करनी है, वोट मांगनी है, वो हम करेंगे अमित के लिए। जो भी होगा कि आगे भी अमित को टिकट मिल जाए विधानसभा में। जिला पार्षद के चुनाव में भी शायद ब्रिगेडियर साहब के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ कि गांव ने इतनी एकजुटता से वोटिंग की थी। तो वो तो इसका इसीलिए वोट की थी क्योंकि इसकी काम करने की नीयति है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गांव इसको अच्छे से जानता था। जो माहौल के विपरीत, सारे गाँव का माहौल के विपरीत होते हुए भी गांव ने एक साथ होकर जो इसको वोट दी वो इसीलिए दी। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये विधायक के लिए भी अगर टिकट मिलती है तो उसमें भी जीत के निकलेगा। सबसे बड़ा कारण यह है कि इसने बीजेपी के जैसे माहौल के खिलाफ जो इसने अपना माहौल बना दिया, तो वो इसके काम करने की नीति के कारण हुआ है जो भी है। युवा साथी भी हैं यहाँ पर, आप किसकी तरफ है? भाई मैं 100% अमित की तरफ। आप रीज़न पूछ रहे थे भाई क्यों है? भाई जहाँ दीपेंद्र नहीं पहुँचा ना, वहाँ अमित पहुँचा है। तो टोटल बात ही है भाई, अमित के साथ इतनी मेहनत करेंगे भाई, गर्मी है, रंग पलटी हो जाएगा बस। गांव में किए, आसपास भी किए? भाई आसपास में तो बिल्कुल करे हैं, गांव में करे, गांव से ज़्यादा आस पड़ोस में करे हैं।
तो अब की बार आपको लगता है कि नेतृत्व आ सकता है आप लोगों की तरफ? बिल्कुल आ सकता है भाई, बिल्कुल। आपका क्या रुझान है? भाई राम राम भाई प्रवीण, हम भी भाई अमित के साथ हैं। बिल्कुल अच्छा लड़का है और सारे काम करवा रहा है पूरे गांव गवांड में। अभी जिला पार्षद बना है, उससे पहले भी सारे गांव में जितने भी गवांड लगते हैं जो जिला पार्षद में गांव हमारे, हर एक गांव में काम करवाए हैं और अच्छा लड़का बढ़िया काम कर रहा है। तो अमित चुनाव में प्रभाव क्या लगता है, कितना डाल पाएगा? भाई अमित को अगर टिकट मिलती है तो पूरा गाँव और गवांड उसके साथ है। फिलहाल भी फर्क पड़ेगा? हाँ, अभी भी फर्क पड़ेगा क्योंकि मेहनत कर रहा है भाई, हम इसके साथ हैं। जहाँ जैसे अभी बीजेपी के साथ तो हम इसके साथ ही हैं। कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं, मतलब अमित के साथ? हाँ, हम तो अमित के साथ हैं भाई। अमित ने क्या क्या काम है आपको लगता है कि ये किए हैं? अभी जिला पार्षद बना भाई, इसने बहुत, हर एक गाँव में किसी भी गाँव में जाओ आप पूछो वहाँ तो सब बोलेंगे भाई अच्छा लड़का, भाई मेहनत कर रहा है, बहुत काम किया इसने। तो गांव में भी समाज सेवी है। अभी किसान मेला लगाया था गांव में, बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा समाज सेवी लड़का है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अमित भाई के साथ है भाई, इतना ईमानदार है और मेहनत करने वाला आदमी हमने पहली बार देखा भाई साहब। बिल्कुल दिल से मेहनत करता है, 100% अमित के साथ है। इस चुनाव में भी साथ? बिल्कुल अमित के साथ है भाई साहब। आपका क्या रुझान? राम राम भाई सभी को जो दर्शक देख रहे हैं। देखिए भाई, हमारा रुझान तो ये है, बीजेपी को वोट देने का हमारा कोई मन नहीं था। हमारा मन था पूरा दीपेंद्र को वोट देने का, लेकिन अमित भाई आने के कारण क्या है, अब मन बदल ही हो गया है। हम वोट देंगे अब अमित को। अब ये चाहे छोटा इलेक्शन हो या फिर बड़ा हो, क्योंकि हम जो है अमित को मजबूत बनाने का काम करेंगे। अमित भाई, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, शायद आप तमाम लोग पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे, अमित आने के बाद बदला ये मूड? पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा ही वोट डाली थी, बिल्कुल खुल कर बोल रहे हैं। लेकिन अब की बार भी दीपेंद्र की वोट डालने का था, लेकिन अमित भाई आया है तो हम दीपेंद्र को अब वोट नहीं दे पाएंगे, अमित का सहयोग करेंगे। तमाम आप लोग दीपेंद्र के साथ थे पिछली बार? बिल्कुल दीपेंद्र के साथ थे, तन मन धन थे भाई। लेकिन अब की बार अमित भाई आ रहा है तो इसके साथ हैं। कृष्ण जी, यही बात है? बिल्कुल, विधायक के में भी हमने डॉक्टर रघुवीर की वोट दी थी, लेकिन अब तो मन बना लिया है, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि इलाके में बढ़ के काम हो। तो विधायक की इस दौड़ में हम तो चाह रहे हैं कि ये अमित जीत के निकले। जी बिल्कुल। आप किसकी तरफ हैं? अमित की तरफ है। की तरफ है। आप? अमित के साथ है भाई। कारण इस चीज़ का क्या है? कारण ये है, सही है, सच्चे दिल तक काम कर रहा है और पूरे इलाके में काम कर रहा है जोर शोर से पूरा। हाँ, तो ये जो बिजनेसमैन भाइयों का जो ग्रुप है ना, ये समाज सेवी ग्रुप भी है और जिनकी बड़ी अच्छी इमेज है वो पूरे समाज में है। और देखिए, अब ये कह रहे हैं कि पिछली बार ये तमाम लोग दीपेंद्र हुड्डा के साथ थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अमित अहलावत ने भी है वो बेहतरीन काम किए हैं पार्षद बनने के बाद। और इतना तो जैसे हम भी देखते हैं कि किसानों का सम्मान करने की बात हो, खिलाड़ियों का सम्मान करने की बात हो, अमित हमेशा आगे तो रहे हैं। और अमित अहलावत है, ये बड़ा इफ़ेक्ट है वो चुनाव में डाल रहे हैं। और इस इफ़ेक्ट का अगर आप महत्व समझेंगे तो 3244 की लीड डिगल ने पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा को दी थी। बेरी हल्के में नहीं, रोहतक लोकसभा का अकेला सिंगल गांव जिसने सबसे ज़्यादा लीड दी थी। और अब की बार उम्मीद दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ से थी कि तकरीबन 4800-4900 या 5000 के तकरीबन वोटें यहाँ से होंगी। डिगल, बरहाना, दांदलान, बम्बेवा, लकड़िया, गोच्छी और गांगटान, इन गांवों से 13 से 14 हज़ार की तकरीबन लीड थी। और ये तमाम जो गांव हैं वो अमित अहलावत के वार्ड में पड़ते हैं, जहां पर बेतहाशा काम है उन्होंने किए हैं। अगर अमित अहलावत इसी तरह चलते रहे तो ये एक बड़ा झटका है वो कांग्रेस के लिए हो सकता है। शुक्रिया।